यकीन माने वो उस बंदे ने क्या किया, एंड में आके धोखा दिया। धोखा कैसे दिया वो भी मैं आपको बताती हूँ। ऐसे दिया, पूरे 2 हफ्ते काम करवाए, दिन रात एक करके, दिन रात एक करवा के काम करवा के एंड टाइम पे। और बाकायदा अदनान के पास मैसेज आया हुआ है, SMS आया है कि उसके बाद उसने अकाउंट पेमेंट्स ली है और वो बैंक से पेमेंट ली है, वो भी पता चल गया। और पेमेंट रिसीव की है, रिसीव की है, वो भी पता चल गया। हमें कितनी की है वो भी पता चल गया, बकाया कितने रहते वो भी पता चल गया। मगर फिर भी वो पागल बना रहा है, कह रहे पैसे मिले ही नहीं, अभी तो बकाया थोड़ा सा काम रहता है, फाइनल काम होगा फिर पैसे मिलेंगे। एक बंदे को आसरे पे रख के धोखा दिया और काम भी करवा लिया। काम करवाने के बाद थोड़ा सा बदतमीज़ी कर रहा है, ऊपर से बदतमीज़ी। मैंने भी कॉल पे बात की तो मुझसे भी बदतमीज़ी से बात कर रहा है। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक तो दिखाएगा और इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएगा ऐसे लोगों को। पर यही बात मेरी आज दोस्ती पे हो रही थी कि दोस्ती पे कभी किसी का काम नहीं करें और पैसों के मामलात पे तो दोस्ती रखनी ही नहीं चाहिए। रखे तो उस इंसान से रखे जो निभा सके, जो किसी के पैसे हक पे खाने वाला ना हो। ये बंदा हक पे कब खाएगा, कब तक खाएगा किसी के पैसे? खा तो लेगा पर हज़म नहीं होंगे। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। एक दफ़ा धोखा नहीं दिया, अदनान को कितनी दफ़ा धोखा दिया, मगर अदनान फिर भी कहता है नहीं भाई, दोस्त हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, जॉब मतलब मिल के करते हैं। मैं समझाती हूँ तो समझते नहीं है, कहते हैं दोस्ती। बहरहाल अल्लाह पाक उसको खुश रखे इन पैसों के साथ। और बस मेरा आज के यहीं तक था ब्लॉग छोटा सा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं आराम से धोखा देते हैं ना कि पता भी नहीं होता। कुछ लोगों पे भरोसा नहीं है, भरोसा करना भी नहीं चाहिए। और मैंने खुरम तक ये बात पहुंचानी है, खुरम को कुरम बोलूँगी अब, क्योंकि ये बंदे हैं तो पता नहीं कि लोग कैसे किसी का पैसे खा लेते हैं, कैसे उनको हज़म कैसे हो जाते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती ऐसे लोगों को। बहरहाल रेंट तो देना है, भाई ने मतलब कि हम लोग किराए पे रहते हैं, बेइज्जती तो हो गई हमारी, बहुत बेइज्जत हो गए हैं हम लोग। कोई बात नहीं, किसी से भी उधार लेके देंगे ज़रूर, रेंट तो दे देंगे, मगर ये वक्त याद रहेगा। पर ये अदनान के लिए सबक है, अदनान को सबक सीखना चाहिए। मगर अदनान फिर भी दोस्ती को लेके चलते हैं, मगर वो दोस्त ही ऐसे हैं कि बेवफा दोस्त, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ है। और वो उसको जो भी दिखता है ना, कुरम को वो जो भी दिखता है तो वो यही कहते हैं बंदा सही नहीं। उससे हर कोई मुझे कहता है आप अपने शोर को उससे दूर करो। तो मैं तो कुछ नहीं कह सकती, लड़कों के मामले हैं, मगर मैं तो सिर्फ यही बोल सकती हूँ, मुझे तो गुस्सा जहाँ तक आएगा मैं तो वहीं तक निकाल सकती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी हैं आजकल। चले अल्लाह पाक उस्मा की बेटी को ठीक करे। और घर में मेरे बच्चे भी बीमार हो गए, बदलता मौसम है, तो बस हम लोग किसी के बारे में बुराई नहीं कर सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। चले ठीक है, अल्लाह ही पूछेगा ऐसे लोगों को, अल्लाह ही बताएगा। और पता नहीं अल्लाह पाक ऐसे लोगों पे कब उसके साथ जो भी होता है ना, मैं कहती हूँ बहुत अल्लाह पाक देख के उसको सबक देता है, फिर भी वो उसको सबक नहीं मिलता। दुनिया में सबक सीखते ही नहीं है वो लोग। इतनी बड़ी पकड़ से वो निकला, इतनी बड़ी। टॉपिक ये था कि उसके दोस्त का नाम है खुरम। वैसे तो खुरम भाई बोलते हैं, मैं खुरम भाई भी अब नहीं बोलूँगी, खुरम बोलूँगी। खुरम के साथ कुरम लगाने वाला बंदा है, कुरम। जी हाँ, तो आज उसने पूरे 1-2 हफ्ते से दिन रात, एक सुबह जाए और बंदा और रात को लेट आए, तो बताए उसके बच्चे, एक तो बच्चे भी घर में और छोटे छोटे, और घर का एक तो किराया, हम लोग रेंट पे रहते हैं, हमें देना पड़ता है रेंट देना था। और भाई को ज़बान भी दी हुई थी, जहाँ हमारी 10 तारीख थी, 10 तारीख से हम लोगों की तारीख अभी 16-17 से ऊपर हो गई है। तो यही का 2 हफ्ते से काम कर रहा था, सुबह से लेकर रात को जाता था। तो वेलकम बैक टू मलका अदनान ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। मैं ऊपर खाला के घर पे आई हुई थी और लाइट नहीं थी, अभी लाइट आई है, मैंने कहा चलो छोटा सा एक ब्लॉग बना लेती हूँ। और आज बस आप सब दुआ करें और मायमा के लिए, मायमा अल्लाह करे ठीक हो जाए, मायमा की तबीयत ठीक हो जाए।
मायमा पे बेहतर हो जाए। मायमा एडमिट हुई हुई है, अल्लाह पाक उसको ठीक करे। उसका थोड़ा सा सीना ख़राब था और उसकी 2 सर्जरी हो चुकी। सर्जरी की वजह से उसको मतलब उसकी जो खांसी और उसको बुखार सब कुछ वो मदर कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाए तो डॉक्टर ने कुछ सोच समझ के एडमिट किया है, और एडमिट करने के भी डॉक्टर को वजह पता है। आज मैं तो मायमा के पास मैं तो नहीं गई, मैं तो जा नहीं सकी, क्योंकि आज अदनान भी घर पे थे और बच्चे भी थोड़ा तंग कर रहे थे। और दूसरी बात है, अदनान की तबीयत सही नहीं है और अली की तबीयत ठीक नहीं है। मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज के साथ साथ बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है। और आपसे ये कहना था, आजकल की कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करें, कभी भी किसी को दोस्त बनाए तो उसको पैसे की हद तक, कभी उसको पैसे की लेना देना नहीं करें उसके साथ, कभी उसके साथ काम नहीं करें। एक लिमिट्स तक दोस्ती रखें, क्योंकि दोस्ती के एक रूल्स रखना चाहिए, रूल में रहना चाहिए। दोस्ती रखना गलत नहीं है, दोस्ती रखनी चाहिए। और दोस्ती और रिश्तेदारी हो बस पैसे पे आके और किसी ना किसी काम पे आके ख़राब हो जाती है। तो यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि अदनान ने अपने दोस्त के साथ किया है काम, और उसके दोस्त का नाम है खुरम भाई के ब्लॉग थोड़ा सा छोटा सा ये खुरम के लिए था, और बस यहाँ तक के था। और मैंने, क्योंकि लोग पता नहीं किसी का पैसा कैसे खा लेते हैं और कैसे काम करवा के खा लेते हैं, उनका कैसे दिल मान लेता है, मुझे समझ से बाहर है, समझ नहीं आती ऐसे लोगों की। बहरहाल ऐसी दोस्तियों से तो दूर रहना चाहिए, और ऐसी दोस्तियाँ तो रखनी नहीं चाहिए। मगर मैं अपने शौहर को समझाती रहती हूँ, मेरे शौहर समझते नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ। और मुझे तो जहाँ तक गुस्सा आता है मैं वही निकाल सकती हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। बस छोड़ें, ऐसे लोगों पर रोटी हज़म हो जाती है और पैसा भी हज़म हो जाते हैं। पता नहीं कैसे लोग दूसरों का पैसा खा लेते हैं। अल्लाह पाक दे, थोड़ी दे, इज़्ज़त की दे और सुकून की दे, और हराम की नहीं दे, हलाल की दे। तो मेरा आज का ब्लॉग मेरा यहाँ तक का था, तो मैं यहाँ तक की मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया। इंशाल्लाह आगे अच्छा बनाऊँगी। थोड़ा सा बच्चे बीमार हैं, थोड़ा सा घर के मसले में, मतलब बच्चों के चक्कर में भी लगी हुई हूँ, कुछ थोड़ी अपनी तबीयत भी सही नहीं है। मौसम बदलता मौसम है, बुखार नज़ला ज़ुकाम ये आजकल चल रहा है। तो बस अल्लाह पाक आप सबकी दुआएं, मेरे व्यूअर्स हैं दुआ करने वाले सब, और उनकी दुआओं से इंशाल्लाह मैं आगे भी जाऊंगी, और उनकी दुआओं से मेरे बच्चे भी बेहतर होंगे, और मायमा भी ठीक होगी, मैं भी ठीक हो जाऊंगी इंशाल्लाह। इतना तो उनके हाथ, मतलब उनकी दुआओं से तो काफ़ी हद तक तो मैं आगे जा चुकी हूँ, और इंशाल्लाह जाऊंगी ज़रूर। चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। की कॉल आई तो खुरम आगे से कह रहा है कि आप लोग बदमाश बने हुए हो। हम लोग का किस बात के बदमाश बने? बदमाश तो खुद बना हुआ है, पैसे किसी और के खा के, और बदमाशी खुद ही दिखा रहा है। पैसे भी खा के और आसानी से बातें भी पता नहीं कैसे कर जाते हैं, कैसे आसानी से मुंह लगा लेते हैं, और लगा के फिर बोलते हैं हाँ ये ऐसे कर गए ऐसे कर गए। अरे यार बात मतलब देखें कि इंसान ऐसे गलत लोगों से बचाए, गलत दोस्तियों से बचाए, पर इंसान के अंदर खुद भी थोड़ी समझ होनी चाहिए। मैं तो अपने शोर के लिए कहूँगी, गलत जब इंसान समझ जाए ना ये बंदा 2 हाथ बढ़ के तेज़ है और ये बंदा ऐसे गलत बंदा है, तो उससे 2 कदम दूर होके चलना चाहिए। पर अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से।